नाज़रीन, दुनिया की तारीख में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें तामीर हुई, कुछ शान और शौकत के लिए, कुछ अपनों की ताकत को दिखाने के लिए। मगर तारीख में एक ऐसा इमारत भी बनाया गया जिसको अल्लाह ने खुद अपना घर कहा है, यानी खाना काबा, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया है। ये घर न सिर्फ अरब के सरजमीन में बल्कि पूरी इंसानियत की रूह में बसा हुआ है। हर रोज करोड़ों लोग उसकी तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं। नाज़रीन, ये घर हमेशा से मौजूद नहीं था, उसकी एक कहानी है जो ईमान, कुर्बानी और अल्लाह की रजा से भरी पड़ी है। ये कहानी है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। वो हुक्म जिसने एक बंजर जमीन को सारी दुनिया के लोगों का मरकज बना दिया। कैसे? तो आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। अगर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन ग्रामी, खाना काबा की कहानी उस जगह से शुरू होती है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी अहलिया हाजरा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक सुनसान वादी में छोड़ आए। ये वादी खश्क था, न उसमें कोई दरख्त था, न पानी था और न कोई इंसान। ये सब माजरा देखकर हाजरा हैरान थी। लेकिन जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस जाने लगे तो हाजरा ने पूछा कि ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या आप हमें यहाँ अल्लाह के हुक्म से छोड़ रहे हैं? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ। फिर हाजरा ने जवाब दिया कि अल्लाह हमें जाया नहीं करने देंगे। ये वो ईमान था जिसने जमजम का मोजिज़ा पैदा किया। नाज़रीन, जब हजरत हाजरा सफा और मरवा के पहाड़ों के दरमियान दौड़ रही थी तो अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी जारी कर दिया। यही जगह बाद में खाना काबा की बुनियाद बनी। नाज़रीन, कई अरसा गुजरने के बाद अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि मेरी घर यानी खाना काबा की तामीर शुरू करो। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाना काबा की तामीर शुरू की। मुख्तलिफ पहाड़ों से पत्थर और बड़े बड़े चट्टानें लाई गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला कर देते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें जोड़ते। जैसे जैसे दीवार ऊंची होती तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े होकर ताबीर करते। यही पत्थर आज मकामी इब्राहिम कहलाता है। जब काबे की तामीर मुकम्मल हुई तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को हज के लिए बुलाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वादी के एक बुलंद मकाम पर खड़े होकर ऐलान की कि ए लोगों, अल्लाह ने अपने घर की जियारत फर्ज की है। अल्लाह ने ये आवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दी और क़यामत तक पहुंचाता रहेगा। नाज़रीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर का काबा एक सादा और मुस्ततील शक्ल का था। कोई छत इस पर नहीं था। उसकी दीवार पत्थरों की थी और एक तरफ खुली जगह छोड़ दी गई थी। हुजरे अस्वद को एक कोने में नस्ब किया गया। ये वो पत्थर था जो जन्नत से आया था। उस वक्त खानकाबा में न सुनहरी दरवाजे थे न कीमती गिलाफ, मगर उसकी शान आसमानों तक बुलंद थी क्योंकि अल्लाह का घर था। नाज़रीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि अल्लाह के हुक्म सबसे बड़ा होता है। चाहे बीवी और बच्चे को सहरा में छोड़ना हो, चाहे बंजर जमीन पर घर बनाना हो, ईमान का मतलब है अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। आज हम खानकाबा की तवाफ करते हैं तो असल में उस कुर्बानी, सब्र और मेहनत की याद ताज़ा करती है जो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए पेश की थी। ये घर यानी खाना काबा आज भी हमें यही पैगाम देता रहता है।